कोऑर्डिनेट कर रहे हम सबके सम्मानित नेता मान्यवर इंजीनियर रामजी गौतम साहब, देर हुई है महावीर हमारे रामजी गौतम साहब और अनिल चौधरी जी के मंच पर आ चुके हैं। अनिल कुमार चौधरी जिंदाबाद, उमाशंकर गौतम जी जिंदाबाद, महावीर शाह जिंदाबाद। नियत में राम साहब की प्रतिमा और गुलदस्ता देकर के सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें नेताओं से। शरीरों में जो इधर उधर साथी टहल रहे हैं, आपसे आग्रह है कि हमारे नेता संबोधित करने जा रहे हैं, आप लोग आकर के अपने स्थान पर ग्रहण करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर हिस्सेदारी की बात करती है। कहा तुम्हारी जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी तुम्हारी देश के अंदर होनी चाहिए, लेकिन आज तक न कांग्रेस ने, न आरजेडी ने, न बीजेपी ने, न जेडीयू ने आज तक बिहार के अंदर ओबीसी को और ईबीसी के भाइयों को भागीदारी देने का काम नहीं किया है। उनके हिसाब से कहते हैं 63% की हिस्सेदारी भागीदारी बिहार के अंदर ओबीसी और ईबीसी की होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं उनसे कहूँ आप मुझे बताओ विधानसभा के अंदर कितने ईबीसी के लोग बैठे हुए हैं, कितने ओबीसी के लोग बैठे हुए हैं, तो आप उनके साथ में जवाब दे नहीं पाते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुजन समाज पार्टी कहती है जिसके जितनी संख्या वाली उसके उतनी हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी बीएसपी आपको देकर के रहेगी। और मैं जनता की चोट से कहता हूँ बिहार के अंदर 37% जो मोस्ट बैकवर्ड है, हम 40% टिकट मोस्ट बैकवर्ड को बिहार में देने का काम करेंगे। और 27% बैकवर्ड है तो हम उनको 40% टिकट उनको भी देने का काम ओबीसी को भी करेंगे। हम भागीदारी देंगे, हम आपको भागीदारी विधानसभा के अंदर देना चाहते हैं। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ ये सरकारें हैं लंबी लंबी बातें करती है लेकिन अपने वादे को पूरा नहीं करती है। और आपको मैं कहना चाहता हूँ इससे सावधान रहने की जरूरत है। इस बार कोई गलती आपको चुनाव में नहीं करनी है, इस बार कोई गलती आपको चुनाव में नहीं करनी है। एक तरफ तो पैसे वाले लोग हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, एक तरफ कौन है वो लोग, वो पैसे वाले लोग हैं, और एक तरफ ये बीएसपी का नीला झंडा हाथी निशान, ये गरीबों की अपनी पार्टी है कि नहीं है, ये गरीबों की अपनी पार्टी है। और इसलिए हमें मान्या बहन जी पे नाज है, हमें गर्व है कि हम मान्या बहन जी के सिपाही हैं जो गरीबों के लिए काम करते हैं, दलितों के लिए काम करते हैं, पिछड़ों के लिए काम करते हैं, मुसलमानों के लिए काम करते हैं, आदिवासियों के लिए काम करते हैं। और मैं आपको यकीन देना चाहता हूँ जिस दिन बिहार के अंदर बीएसपी अपने कदम रखेगी, बीएसपी की सरकार बनेगी, ये गुंडे मवाली बलात्कारी, ये भूमाफिया, ये बाहर दिखाई नहीं पड़ेंगे, इनको पकड़ के जेल के अंदर डालने का काम करेंगे, उनको जेल में डालने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ की वो सरकारें, आज की जो सरकार बैठी हुई है, नीतीश बाबू जी मुख्यमंत्री है, इन्होंने आपको मालूम होना चाहिए बिहार के अंदर गुंडों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को, मवालियों को जेल से छोड़ने का काम किया कि नहीं किया। बिहार का एक एक बच्चा जानता है कि हत्यारों को नीतीश बाबू ने जेल से निकालने का काम किया। उन हत्यारों को जिन्होंने देश के अंदर दलित कलेक्टर की हत्या कर दी, ऐसे हत्यारों को भी छोड़ने का काम नीतीश बाबू तुमने किया है। और आज बिहार के अंदर जंगल राज है, गुंडा राज है, ये खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिस दिन बीएसपी के हाथों में ताकत आई, जिस दिन आपने अपना आशीर्वाद बीएसपी को दिया और बिना बीएसपी के कोई सरकार न बने, तो पहला काम होगा गुंडों मवालियों को पकड़ के जेल में डालने का काम पहला होगा। और बिहार के अंदर हम शिक्षा को फ्री करना चाहते हैं, हम शिक्षा पे काम करना चाहते हैं। ये लंबी बातें करते हैं नीतीश बाबू जी, लंबी बातें आरजेडी वाले करते हैं, लंबी बातें बीजेपी वाले करते हैं, लंबी बातें और दूसरी पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं करते। वो गरीबों के बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं
नहीं करते, उनकी नौकरी नहीं लगाते, उनको रोजगार नहीं देते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपकी बहन जी ने गरीबों के बच्चों की शिक्षा को फ्री किया और गरीबों को बच्चों को पढ़ा के डिप्टी कलेक्टर बना के ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठाने का उत्तर प्रदेश में बहन ने किया, वही काम हम यहाँ भी करेंगे, वही काम हम यहाँ करेंगे। जो काम हमने उत्तर प्रदेश में किए वो सारे काम बिहार में हो गए। लेकिन इसके लिए हमें ताकत चाहिए, इसके लिए हमें सत्ता चाहिए। बिना सत्ता के हम आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, सत्ता एक मास्टर चाबी है जिससे आप सभी तरह के ताले खोल सकते हो और अपने जीवन के उद्धार के ताले भी खोल सकते हो। इसलिए हमें सत्ता चाहिए और इसके लिए आप जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोग आगे उधर भी हैं, रोड पे है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको घर से निकलना पड़ेगा और ये नीला कफन बांध करके इस बार नीली क्रांति बिहार में खड़ी करनी पड़ेगी। और हम ये और अपने दम पर नहीं बनाएंगे तो बिना पीएससी के हाथी के विधानसभा का ताला खुलने नहीं देंगे, खुलने नहीं देंगे। इसलिए ताकत बढ़ाने के लिए आप सभी लोगों को रात दिन एक करना पड़ेगा, तब जाकर के आप दिनारा करगढ़ रोहतास नोका काराकाट विधानसभाएं आप जीत करके मान्या बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं परिवार को विराम देता हूँ। जय के सम्मान में बहन जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, बहन जी संघर्ष करो, बहन जी संघर्ष करो। जो जमीन सरकारी है, बंदों की छाती पर